नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 1954 का एक एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस एक्ट में प्रोविज़न ये है, अगर कपल मतलब लड़का लड़की बालिग हैं और अलग अलग धर्म के हैं तो भी मैरिज रजिस्टर हो सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। बट देखो, इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि होमोसेक्सुअल्स मतलब सेम सेक्स के कपल अगर आपस में मैरिज करना चाहें तो मैरिज रजिस्टर हो इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है इस एक्ट में। मतलब लड़का लड़का या फिर लड़की लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी रजिस्टर नहीं हो सकती इस एक्ट के अंडर। और इसी संदर्भ में एक पिटीशन फाइल की गई है केरल की हाई कोर्ट में। बोला है पिटिशनर ने, ये जो एक्ट है ये हेट्रोसेक्सुअल्स के पक्ष में है और होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैं इंडिविजुअल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए, लव, सेक्स, मैरिज, इन सब मामलों में इनका जिक्र भी किया गया है। जैसे सफीन जहां वर्सेस अशोकन 2018 का केस। ये देखो हाडिया का केस है। आपको याद होगा केरल में एक लड़की जिसने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, शादी कर ली थी, बाद में उस लड़की के फादर ने केस रजिस्टर किया था और कहा था जबरन धर्म बदला गया है लड़की का। तो वो हाडिया का जो केस है उसी केस का नाम है सफीन जहां वर्सेस अशोकन। उसके बाद शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये ऑनर किलिंग से संबंधित केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑनर किलिंग अगर कोई करता है मतलब लड़का लड़की बालिग है, कोई शादी करने से रोकता है जैसे खाप पंचायत या फिर कोई दूसरी असेंबली, ये इलीगल है। तीसरे नंबर पे नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। ये देखो ट्रांसजेंडर्स यानी LGBT कम्युनिटी से संबंधित केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था LGBTQ+ कम्युनिटी के पास पूरा अधिकार है अपनी इंडिविजुअलिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी, लव, ये सब चीज़ें एक्सप्रेस करने का संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के अकॉर्डिंग। तो ये आर्टिकल का एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में होमोसेक्सुअल्स के पास भी प्रोविज़न होना चाहिए। अगर वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी शादी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो करवा सकें। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में ये दिया जाता है, देखो शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे लीगल राइट्स और प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे डाइवोर्स होने पर अधिकार मिलता है मेंटेनेंस मांगने का, और डेथ होने पर आपके जो बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो मैरिज हमारे देश में ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फैमिली बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट की। पर्सनल लाइफ को मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है मैरिज के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है मैरिज के द्वारा। मैरिज से कपल एक दूसरे को फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कपल में आपस में सेक्सुअल इंटीमेसी होती है, प्रोक्रिएट करते हैं, प्रोक्रिएट मतलब बच्चा पैदा करना, और उसके बाद चाइल्ड रियरिंग मतलब बच्चे को पालना। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, ध्यान से सुनिएगा। राइटर का ये बोलना है, हमने मैरिज के इंस्टीट्यूशन के ये सारे जो फ़ायदे डिस्कस किए, सारे फ़ायदे देखो होमोसेक्सुअल्स पर भी लागू होते हैं, सिर्फ एक फ़ायदे को छोड़ के। होमोसेक्सुअल्स जो हैं वो चाइल्ड को प्रोक्रिएट नहीं कर सकते, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अदरवाइज बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनका फ़ायदा तो होमोसेक्सुअल्स को भी होता है। और राइटर के अनुसार रही बात चाइल्ड रिप्रोडक्शन की, कई बार देखो हेट्रोसेक्सुअल कपल भी चाइल्ड नहीं रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो क्या मैरिज से पहले कपल का, हेट्रोसेक्सुअल कपल जो है उनका फर्टिलिटी टेस्ट होता है कि चाइल्ड को अगर प्रोक्रिएट किया जा सकेगा तभी दोनों की शादी हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकेगी। नहीं, देखो हमारे समाज में ऐसा कुछ नहीं होता, शादी से पहले फर्टिलिटी टेस्ट नहीं होता है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, अगर देखो बहुत बार हेट्रोसेक्सुअल कपल भी अगर बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं तो फिर होमोसेक्सुअल्स को क्यों रोका जा रहा है शादी करने से 1954 के एक्ट के अकॉर्डिंग? सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि वो चाइल्ड प्रोक्रिएट नहीं कर सकते, ये गलत है।
तो राइटर के अनुसार केरला हाईकोर्ट में अब केस है, केरला हाईकोर्ट को फैसला करना है। अगर वो होमोसेक्सुअल्स के पक्ष में फैसला देते हैं तो मैरिज का ये जो इंस्टीट्यूशन है ये और ज़्यादा एक्सेसिबल होगा और ज़्यादा इगैलिटेरियन होगा, कोई भी एक्सक्लूड नहीं होगा मैरिज के इंस्टीट्यूशन का लाभ उठाने से। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मैरिज के इंस्टीट्यूशन से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।